Greetings from the JE journey. In this video, we are going to start a new topic of kinematics, which is uniform accelerated motion. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, जहाँ पर ए जो होता है एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होता है. ठीक है. सो व्हेन ए इज कांस्टेंट, द मोशन विच इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं कि जिस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज होगी. सो फॉर दैट हमें कुछ बेसिक जो डेरिवेटिव के फॉर्म में चीज़ें हैं, रिलेशंस है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिफरेंस, ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो देखते हैं. सो फर्स्ट होता है डी एक्स, नहीं, डी एक्स अपॉन डी टी. ये क्या होता है, वी. ठीक है, वेलोसिटी. और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन. ठीक है. सो हियर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मैंने यही इक्वेशन को, लेट्स से टेक दिस इक्वेशन, इसको मैंने डी एक्स से डिवाइड और डी एक्स से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, ये भी एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट आएगा. सो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, वी. क्योंकि ये जो है वो वी है, और डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट आएगा. ठीक है. सो तीन चीज़ें मिल गई, एक, दो और तीन. सो ये सबको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये तीन रिलेशन को, तो एक एक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये सब के लिए. अब वही चीज़ को अगर इंटीग्रेट करें, थ्रू एंड थ्रू एक इक्वेशन मिलेगी, जो कि अगर मैंने, लेट सपोज, मैं करता हूँ स्टार्ट इधर से. क्या कहेगा, डी वी ऑन डी टी इज इक्वल्स टू ए. सो डी वी, ये इधर से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, इंटीग्रेशन. और इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v. इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t. ठीक है. सो इसका क्या आएगा, v माइनस यू, इंटीग्रेशन. और इसका क्या आएगा, a इंटू टी माइनस 0. ठीक है. सो आ गया. सो ये जो इक्वेशन बनी वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्या है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या फिर a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी. जो ये इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाली, डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी. ये क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट है, वी के. ठीक है. सो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू डी टी. ठीक है. अब ये इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम कहाँ से, जीरो से टी तक, और ये एस नॉट से एस तक. ठीक है. अब एक चीज देखना, फॉर दिस इक्वेशन हम इधर v की वैल्यू ऊपर से लेके आएंगे. अगर नहीं लाएंगे तो ऊपर जैसे केस बना वैसे ही इक्वेशन बनेगी, जो कि होगा v इज इक्वल्स टू एस माइनस एस वन, नहीं, एस माइनस एस नॉट बाई टी. ठीक है. सो ये इक्वेशन भी बनेगी, बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन में इतना यूजफुल नहीं होता. सो ये बस याद रख लेना कैसा होता है फॉर्म, जो कि पहले से ही देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम, तो ये तो डेफिनेशन ही आ गई. ठीक है. तो इसमें अपन क्या प्लेस करेंगे, v की जगह u प्लस, v की जगह प्लेस करेंगे u प्लस ए टी ऊपर से. ठीक है. सो क्या रिजल्ट आएगा, s माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से t u प्लस ए टी, और ये डी टी. ठीक है. सो इसमें इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लेट्स से दिस इज द इंटीग्रेशन. सो s माइनस एस नॉट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड का u, और उसके साथ क्या है, t, जीरो से टी तक, प्लस ए, और ये टी है पहले से, तो टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से टी तक. ठीक है.
तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी? एस इज इक्वल्स टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अगर एस नॉट को जनरली जीरो मानता है, ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन ना दी हो तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हुई? ये सेकेंड इक्वेशन हुई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? किससे यूज होगा? ये वाले से, वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये भी एक रिलेशन मिला था। सो इस केस में क्या करेंगे? वी डी वी बाय डी एक्स को इस तरफ भेज देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स को इस तरफ भेजा तो क्या होगा? ए डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये यू से वी तक, और ये क्या आएगा? डी जीरो से एस तक। ठीक है, सो क्या इक्वेशन अगर इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा? ये वी डी वी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक? यू से वी तक। ठीक है, और इधर क्या है? ए, और ये क्या आएगा? एस माइनस जीरो। ठीक है, सो क्या इक्वेशन बनेगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन जो टू होगा, वो टू इस तरफ भेजता है तो टू ए एस। ठीक है, सो ये इक्वेशन तीसरी बन गई इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। डन। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होती है। ठीक है, अब इन सब का एक वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं टू मेक इट क्लियर। क्या वेक्टर फॉर्म क्या आएगा इसका? ये वाला लेते हैं ना, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टाइम। ठीक है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक ही डायरेक्शन में टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ए के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, अगर ऐसे ही देखा जाए तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस वन बाई टू ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले में वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या होगा? वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये आएगा। सो वेक्टर में भी इक्वेशन देख ली, इसलिए पहले वेक्टर कराया था। डन। अब एक और चीज देखते हैं। अगर मान लो मैं ग्राफ से बनाना चाहूँ, ग्राफ से यही इक्वेशन डिराइव करना चाहूँ, तो कैसे करेंगे? वो एक बार देखते हैं। लेट सपोज ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें ये लाइन है, एक टी और वी के वर्सेस ग्राफ है। वी और टी का ग्राफ होगा, वी एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब वी कांस्टेंट है। ठीक है, और ए जो होगा वो क्या होगा? स्लोप ऑफ वी टी कर्व। ठीक है, सो ए इधर क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रिटेंड कर सकता है कि जो टाइम के साथ ये इतना जो भी कवर किया, ये एरिया किसके इक्विवेलेंट होगा? एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब दूसरा एक चीज देखते हैं। अगर मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, लेट सपोज ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे ऐसी लाइन जा रही है, ये यू है
और ये v है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है टाइम t, ये 0 से, ठीक है, d तक। अब इस केस में क्या आएगा, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, अगर मेरा एक्सेलरेशन देखूं तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप, सो v माइनस यू अपॉन t माइनस 0 इज टेन थीटा, ये जो भी थीटा एंगल है, ठीक है। और टेन थीटा क्या है, एक्सेलरेशन। सो इधर से क्या आएगा, एक इक्वेशन मिल गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टी को इस तरफ डालो और फिर v को उस तरफ भेज दो, ठीक है। सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर लेट सपोज इसके बीच का एरिया निकालना है, एरिया क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू एरिया बिटवीन दिस। अब ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है, तो उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, जो पैरेलल साइड्स होती है उनका एडिशन, ठीक है, पैरेलल स्लाइड यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, ठीक है, ये बन गया। यही तो होता है, u प्लस वी इंटू टाइम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि t होता है, इन दोनों के बीच का एडिशन, ये v u है और ये v है, तो ये दोनों साइड का एडिशन इंटू इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन टू, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब इधर से v क्या मिल गया था, u प्लस ए टी, सो ये क्या आएगा, टू यू प्लस ए टी, मैंने इसको v से रिप्लेस कर दिया इसमें, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी, इंटू टी बाई टू, सो ये क्या आ गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो इधर से भी वही इक्वेशन मिल गई, देन सो ऐसे ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और ग्राफ का भी पता चल गया कि अगर ग्राफ में अगर लोअर डेरिवेटिव हो, ठीक है, मतलब मान लो दिस इज द थिंग, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वो वेलोसिटी बनता है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। सो मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन का, v जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इधर a क्या बनता है, अगर vt कर्व है, vt कर्व है, तो a क्या होगा, a वुड बी स्लोप, x क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, और v तो उसकी जो वैल्यू आएगी टाइम के रिस्पेक्ट में वही, ठीक है। सो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का डिफरेंशिएशन कुछ और बनता है, और उसका इंटीग्रेशन पार्ट, इंटीग्रेशन वाला स्लोप होता है और डिफरेंशिएशन वाला एरिया अंडर कर्व होता है, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। So, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था, इधर हमें पता चल गया कि ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और इधर तीन इक्वेशन जो आई, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये सारी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू लुक इनटू मोशन अंडर ग्रेविटी, उधर क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही पार्ट है, बिकॉज ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो इधर क्या, फर्स्ट केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सो क्या कर रहे हैं उस केस में, एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक बॉल है, वो बॉल को क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी v के साथ ऊपर थ्रो कर रहे हैं, दिस इज द बॉल, ये एक बॉल है, उसको वेलोसिटी v के साथ, मान लो u के साथ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो u के साथ ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब u के साथ थ्रो कर रहे हैं, और इधर सब जगह ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ ही होगी ग्रेविटी, सो ऊपर थ्रो कर रहे हैं, सो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, ठीक है। अब इधर मेरी एडवाइस ये है
कि ये तो स्पेशल केस बन रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इसमें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे साइंस को इंड्यूस करना है इक्वेशन के अंदर। जो ऊपर की मेन इक्वेशन है वही यूज करना है, बट साइंस को कैसे मॉडिफाई करना है रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, बट हमेशा वही इक्वेशन यूज करो और साइन को खुद मॉडिफाई करो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इस केस में ग्रेविटी को नेगेटिव ले रहे हैं, नेक्स्ट केस में ग्रेविटी को पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, सो वो सारे सिनेरियो में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई क्या क्या ही चल रहा है। उससे अच्छा है सब इक्वेशन वही यूज करो और उसमें साइन इंड्यूस करो खुद से। ठीक है, इधर क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लिख देते हैं सारी की सारी। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये तीन है। अब इस तीन को मॉडिफाई करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, माइनस जी जे कैप। ठीक है, और यू क्या आएगा, यू जे कैप। यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, सारी की सारी तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। v इज इक्वल्स टू v की जो भी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन आएगी, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। ठीक है, फिर आएगा s इज इक्वल्स टू s पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसीलिए s ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो s पॉजिटिव। सो s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, और v क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। जनरली ये केसेस में जहाँ पे ग्रेविटी वाले होते हैं वहाँ s को अपन h से रिप्लेस कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइट से, तो दिस इज इक्वल्स टू h। और इधर भी h को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो h लिखो के s लिखो, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ये केस में मॉडिफाई करने पर ये इफेक्ट आई। ठीक है, अब ये सिनेरियो ले रहा है, तो उसमें सारी क्वांटिटीज भी चेक कर लेते हैं, जैसे टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। अब एक चीज सिंपल है, अगर तुम बॉल फेंकोगे तो जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, तब उसके उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे, वो बॉल की या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तभी वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो और आगे जाएगा। ठीक है, तो उधर जीरो होगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, सो इस केस में क्या करेंगे, p को अपन जीरो ले लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। सो इधर से अपने को सीधा क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो, तो उधर से अपने को डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, टाइम टेकन टू अटेंड मैक्सिमम हाइट। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में v जीरो डालो, तो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और इधर जी टी को इस तरफ लेके आए और u को इस तरफ रखा, तो क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू यू बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी है थ्रो की, वो अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जनरल वे में वैल्यू क्या लेते हैं, जे इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ठीक है, और अगर मेंशनड हो तो जी की वैल्यू 10 भी ले सकता है, अगर मेंशन ना हो तो इट इज़ बेटर टू यूज दिस वन। ठीक है, ये 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड्स भी होता है और 32 फीट पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, ऑल आर सेम वैल्यूज, बस कन्वर्ट किया है यूनिट्स के लिए। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, वापस से वही v जीरो, क्योंकि कंडीशन उस पे क्या बन रही है, वो कंडीशन को इंड्यूस करो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो रिजल्ट आए वो ले लो। ठीक है, जैसे हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब वेलोसिटी जीरो हो रही है, हाइट मैक्सिमम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, और तो कुछ पता नहीं है उस सिचुएशन का, एक्सेलरेशन सब जगह कांस्टेंट है वगैरह। सो इधर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, इधर क्या आएगा, जीरो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस लिखते हैं, बट ये मैक्सिमम हाइट है तो कैपिटल एच लिखेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन कब लगानी वो बहुत प्रैक्टिस से आएगा,
मतलब तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है अपने पास और ये चीज़ है। जैसे टाइम इधर दिया ही नहीं है, टाइम की बात करनी ही नहीं है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेकर के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकेस अगर ले ले मैक्सिमम टाइम, उस टाइम पे क्या होगा जो कि ऊपर यू बाई जी निकाला, तो उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सारी एक ही रिजल्ट देगी। बट कभी कभार कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, जैसे टाइम का वेरिएबल अपने को नहीं पता, तो उस केस में वो इक्वेशन को यूज करने से अच्छा है ये इक्वेशन को यूज करो। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है। ठीक है, सो इधर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, एच की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, वो ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो वो पूरा जो भी हाइट है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, देखा, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो। जो कि एस को बोलते हैं या एच को बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो इस केस में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, बीच वाली। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम का कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का भी है और एक्सेलरेशन भी पता है। सो ये जीरो इज इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। आप इससे में इसमें देखोगे ना, तो 1/2 जी टी और इंटू टी इज इक्वल्स टू जीरो। सो इसमें दो केसेस बनेंगे। ठीक है, जब टी इज इक्वल्स टू जीरो हो और टी इज इक्वल्स टू क्या हो, 2u/g। ये एक केस और ये एक केस, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो सारे रिजल्ट देगा। ठीक है, कि मतलब टी जीरो पे भी उधर ही था क्योंकि इनिशियल से फेंक रहा है, और टी इज इक्वल्स टू 2g, 2u/g पर भी उधर आएगा। तो ये टाइम 2u/g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बॉल ऊपर जाके नीचे आया। और इसको कब रिप्रेजेंट कर रहा है, जब बॉल उधर ही है। दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वो कंडीशन से हमें दो टाइम मिले। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2u/g। अब एक चीज नोटिस कियो, तो ऊपर जाने के लिए हमें u/g टाइम लगता है और नीचे आने के लिए 2u/g लगता है। ठीक है, बट हर बार ये डबल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हमेशा 2 ऑफ t नहीं होता। इस केस में आया, बट अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ऊपर नीचे कोई वेलोसिटी चेंज हो गई बीच में, या कुछ चेंज हो गया, या वेलोसिटी मैक्सिमम अटेंड की ने बाउंस होके नीचे आ गया, या कुछ भी हुआ, तो उसमें हमेशा ये चीज़ मत याद रखना कि जो मैक्सिमम हाइट पे जाने की टाइम है वो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर उसको डबल करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। ये गलत है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होता है। जितने टाइम तक बॉल हवा में रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और मैक्सिमम हाइट के लिए कितना ऊपर ऊपर सबसे मैक्स पे जाने के लिए क्या टाइम लगा वो होता है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज मत कर देना, हमेशा एक बार देखना कैलकुलेशन के बीच में कहीं वैल्यूज कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, कोई एक डिफरेंट सिनेरियो तो नहीं लगा दिया कि वी बढ़ गया या यू बढ़ गया, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगी, तो देखना। अब नेक्स्ट केस कौन सा है, नेक्स्ट सिनेरियो कौन सा आएगा, अगर बॉल को मैंने ऊपर से नीचे फेंका। ठीक है, सो इस केस में क्या आएगा, सो इस केस में मैं इधर ऊपर की तरफ को -y बोल दूं, या -j कैप। ठीक है, तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, डेफिनेटली +j कैप हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कहीं पे भी ले सकता है। चीज याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, उधर यू कहीं पे भी मतलब वाई कहीं पे भी लगा दो, एक्स कहीं पे भी लगा दो, बट सॉल्व करने टाइम थ्रू एंड थ्रू उसका सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि इसमें एक्स को इधर ले लिया, राइट साइड पे ले लिया, और दूसरे दूसरे तीसरे स्टेप में जाकर के एक्स को अपन लेफ्ट साइड ले लेंगे। ठीक है, उससे डायरेक्शन चेंज, सब कुछ गड़बड़। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लो और हमेशा उस पर स्टिक रहो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है तो वही यूज करो, या तो फिर तुम खुद का यूज करना चाहते हो तो खुद का करो, सॉल्व करो, और फिर खुद की कोऑर्डिनेट सिस्टम से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजल्ट डालो। क्योंकि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो वाई ऊपर की तरफ लिया हुआ है, पॉजिटिव वाई, और तुमने वाई नीचे की तरफ लिया हुआ है, तो जितने भी वाई वाले टर्म है वो सारे फ्लिप करो, नेगेटिव साइन लगा दो, तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है,
सॉल्व करने के लिए एक लो और उसको ही फिक्स करके आगे चलो। अब इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका, ग्रेविटी भी जी नीचे की तरफ है, इधर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, प्लस जी जे कैप, यू क्या हो जाएगा, यू जे कैप। ठीक है, और वी भी पॉजिटिव नीचे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन और ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली चेंज हो गया ना, नेगेटिव साइन इंड्यूस हो गई। ठीक है, बट लग तो सारे टर्म्स वैसे के वैसे ही है, वैसे माइनस का फर्क है। तो ये क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से। तो हमेशा डायरेक्शन देख के काम किया करो। ठीक है, सो कभी डिपेंडेंसी नहीं आएगी इन शॉर्ट। अब टाइम टेकन कि वो नीचे कब आ जाएगा। ठीक है, सो वो सब देख लो। फिर अगर वेलोसिटी उसको ऑब्जेक्ट को बस ड्रॉप किया तो यू जीरो हो जाएगा, खाली ड्रॉप किया मान लो, ड्रॉप किया तो क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, उससे अगर नीचे वी पे पहुंचा तो क्या वेलोसिटी आएगा, हमेशा वी क्या होता है, जी टी होता है। अब टी जितना टाइम लोगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस पे है, मान लो एच, क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यू तो जीरो हो गया। अब जितना एच नीचे ट्रैवल करोगे उतना टाइम मिलेगा। ठीक है, अब इधर से क्या आ जाएगा, दूसरा वी इज इक्वल्स टू टू जी एच भी आ जाएगा। ठीक है ना, सो ये सब आएगा। अब इसमें कैसे ट्विक करेंगे, कि अगर वेलोसिटी मेरे को बोल दिया कि भाई एक एच डिस्टेंस चल रहा है, कैपिटल एच डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो कैपिटल एच चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये कैपिटल एच लग गया और ये रूट लग जाएगा। ठीक है, सो ये इस इक्वेशन से आ जाएगा कि जो एच डिस्टेंस चलने के बाद, कैपिटल एच चलने के बाद इधर जो वेलोसिटी होगी उसकी वी, और वी कितनी होगी, टू जी एच। और वैसे ही सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो हर चीज़ की डायरेक्शन डालो, कंडीशन डालो, और जो चाहिए वो निकाल लो, इतना सिंपल है। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में से हमेशा देखो कि भाई कौन सी इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ। और इस सिनेरियो में, पर्टिकुलर सिनेरियो में सब इक्वेशन में जो भी कंपोनेंट है, जो भी वेक्टर्स है, उनको डायरेक्शन के साथ डालो। डायरेक्शन के साथ डालोगे तो तो तीन चीज होगी, उसमें से दो दी होगी और तीसरी निकालनी होगी। सिंपल इतना कैलकुलेशन है। ठीक है, सो ये काइनेमेटिक्स ऐसा है, बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे वी विल डिस्कस क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।